बिहार एक बार फिर से हुआ शर्मसार। शिक्षक ने छात्र के साथ किया दुराचार। शिक्षक की नौकरी गई, लेकिन अन्य शिक्षकों को भी सावधान हो जाने की जरूरत। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार से एक बड़ी खबर, शिक्षा जगत को शर्मसार करने वाली खबर है। दोस्तों आखिर यह मामला सत्य है या फिर असत्य है? इस मामला में कुछ और जोड़ा तो नहीं गया, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन वर्तमान जो पहलू दिखाते हैं और साथ ही साथ उस शिक्षक का जो बयान दिया गया है, उस बयान ने स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षक कहीं न कहीं दोषी जरूर है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि बिहार के शिक्षा जगत को शर्मसार कर देने वाली एक घटना जो बिहार के शेखपुरा जिले से संबंधित है। आइए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप मेरे इस चैनल सुसत्य वचन को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों आइए उस घटना से आपको रूबरू कराते हैं। दरअसल दोस्तों, बिहार के शेखपुरा जिले से संबंधित यह घटना एक शिक्षक से संबंधित है। दरअसल बता दिया जाए कि शेखपुरा जिले के अंतर्गत ही खोजा गाछी एक मध्य विद्यालय है, यानी मध्य विद्यालय खोजा गाछी के नाम से जाना जाता है। और सबसे बड़ी बात यह रही कि मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर सिर्फ प्रधानाध्यापक ही नहीं है, सबसे बड़ी बात ये रही कि यह प्राथमिक विद्यालय नहीं बल्कि मध्य विद्यालय है। लेकिन शिक्षा व्यवस्था की दुर्गति कहा जाए कि उस विद्यालय में सिर्फ व सिर्फ एक शिक्षिका कार्यरत है। दोस्तों बड़ी बात कि आखिर इतने लाखों की संख्या में शिक्षकों की बहाली हो गई, लेकिन जरा गौर करने वाली बात यह है कि मध्य विद्यालय खोजागाछी में अभी भी सिर्फ एक शिक्षिका है। और विद्यालय व्यवस्था बनाए रखने हेतु उस विद्यालय में बाहर से शिक्षक को लाकर प्रतिनियुक्ति की जाती है ताकि छात्रों को पढ़ाया जा सके। दोस्तों मैं बता देना चाहूंगा कि उस विद्यालय में नामांकित छात्रों की संख्या 100 से भी अधिक है, लेकिन वास्तविक रूप में शिक्षकों की संख्या एक और दो अन्य प्रतिनियुक्त शिक्षकों के माध्यम से शैक्षणिक व्यवस्था को चलाई जाती है। और अन्य बात बता दें कि चाहे उस विद्यालय के शिक्षक क्या हो, उस विद्यालय के शिक्षक हो या फिर प्रतिनियुक्ति वाले कोई शिक्षक हो, कुल 3 शिक्षक हो गए। लेकिन और भी गनीमत कह दिया जाए कि तीनों में से किसी को भी उस विद्यालय का प्रभार नहीं सौंपा गया। एक तीसरे विद्यालय के प्रधानाध्यापक को वहां पर लाकर बिठा दिया गया है कि आप यहाँ का प्रधानाध्यापक रहिए और इस विद्यालय को चलाइए। गौर करने वाली बात यह है कि आखिर उस विद्यालय में एक शिक्षिका ही मात्र कार्यरत है, तो उसे प्रधानाध्यापक क्यों नहीं बनाया गया, उसे प्रभारी क्यों नहीं बनाया गया? जिसको लेकर जो घटनाएं हैं उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि कहीं चार्ज लेन देन का तो मामला नहीं है। लेकिन आइए दोस्तों, इससे पहले की घटना पर बता दें कि आखिर शर्मसार कर देने वाली घटना क्या है। दरअसल दोस्तों, वहां जो शिक्षक की प्रतिनियुक्ति की गई है उनका नाम है सदन कुमार। बगल के ही एक मध्य विद्यालय के शिक्षक है सदन कुमार, और उन्हीं के विद्यालय में कार्यरत एक और भी शिक्षिका है, उनके भी प्रतिनियुक्ति की गई है मध्य विद्यालय खोजागाछी में। कुल मिलाकर कह दिया जाए तो एक विद्यालय से 2 शिक्षक की प्रतिनियुक्ति की गई और उस विद्यालय में कुल 2 शिक्षिका हो गई और एक पुरुष शिक्षक हो गए, जिनका नाम हो गया सदन कुमार। लेकिन उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक भी एक है जो पुरुष है। लेकिन वही सदन कुमार पर आरोप ये लगा है कि उसने उस विद्यालय में नामांकित एक छात्र के साथ दुराचार किया है। दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि छात्रा के साथ नहीं, छात्र के साथ दुराचार किया गया है। दोस्तों इस मामले को लेकर गांव वाले को द्वारा काफी हो हंगामा किया गया। यूं कह दिया जाए तो गांव वालों ने उस शिक्षक के साथ कोई बड़ी घटना को वारदात तो नहीं दी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें नहीं छोड़ी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और सबसे बड़ी बात यह रही कि सलाखों के पीछे भी भेज दिया गया है। मामला दोस्तों आज का नहीं, यह 11 फरवरी 2026 का है जिस तिथि को घटनाएं हुई। लेकिन अब उसका संबंधित वीडियो इन दिनों वायरल हो रहे, जो वीडियो वायरल हो रहे उससे पूरा बिहार शर्मसार हुआ है। दोस्तों उस विद्यालय में प्रतिनियुक्त शिक्षक सदन कुमार के ऊपर उसी विद्यालय में कार्यरत नामांकित एक छात्र के साथ दुराचार करने का यह मामला सामने उभर कर आ गया, यानी अप्राकृतिक
यौन का यह मामला हो गया। अब सवाल उठ रहा है कि इस तरह की घटना पहली बार पूरे बिहार में देखने को मिली। लेकिन दोस्तों, आखिर यह फंसाया गया मामला है या फिर वास्तविकता है इसमें, इससे आपको जरूर पता चल जाएगा। लेकिन आइए हम आपको बताते हैं कि यह कैसे पता चलेगा। दरअसल दोस्तों, जिस शिक्षक सदन कुमार के ऊपर यह आरोप लगाया गया है, उन्हीं शिक्षक के द्वारा एक बयान दिया गया है, जो बयान भी आखिर कटघरे में खड़ा करता है उस शिक्षक को। जरा सुनिए क्या कहते हैं वो शिक्षक। हाँ ठीक है, रहने दो। ठीक है, हाँ ठीक है भाई, रखेगा, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। अच्छा चलना, ठीक है। नाम बताइए ना। सुधीर सर को बुलाइए ना। अरे बोलिए ना, सुधीर सर को बुलाइए। नाम बताइए बोलिए ना, आप अपना नाम बताइए जी। नाम बोलिए। नाम क्या, नाम नहीं आपका है? क्या नाम है? अश्लील हरकत करते, नाम बताना शर्माता है। आरोप लग रहा है, पर क्या आरोप है, क्या सही है, क्या झूठ है, बताइए। आप अपना पक्ष रख सकते हैं, रखिए। क्या आधा सच है आधा झूठ। अरे आप नाम नहीं बता रहे क्या, थे, फिर को सब रहा, नाम बोले सर हमारा, आपको पक्ष रखिएगा। अच्छा नाम पता है, क्या सही है, क्या गलत है? जितना बोला उतना सही नहीं है। क्या मामला था बताइए, आप ही बताइए। बस खाली गले लगाए थे, किस किए थे। गले लगाए थे, किस किए थे खाली? अच्छा, बच्चा को किस लिए कर रहे थे? जो गार्जियन करता है उस तरह, गार्जियन के लिहाज से। अच्छा, बच्चा आरोप लगा रहा कि पैंट खोले थे, उसका पेनिस मुंह में लिए हैं। दोस्तों, आपने देख लिया कि किस तरह वो बयान दर्ज कर रहे हैं। उनका कहना है कि आधे सच्चे और आधे झूठ है। अब सवाल तो और भी खड़े हो गए कि वो जो बता रहे हैं कि मैंने जो किया, वो भी आखिर हमारा देश, हमारे देश का संविधान या फिर भारतीय शिक्षा का कानून अधिकार नहीं देता है कि आपको ये करना है। दरअसल दोस्तों, आप कर सकते हैं, लेकिन उसी को अगर किसी छात्र के द्वारा बैड टच के रूप में इस्तेमाल कर दिया गया तो आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। इस पर भी मामला जा रहा है। लेकिन दोस्तों, जरा गौर कीजिए कि उस विद्यालय को चलाने वाले प्रधानाध्यापक क्या कुछ कहते हैं, जरा देखिए इस वीडियो में। क्योंकि हम हैं ऑलरेडी मध्य विद्यालय कोल्हाड़ा विभाग के एचएम, यहाँ हमारा अतिरिक्त प्रभार है। अतिरिक्त प्रभार के रूप में हम मध्य विद्यालय खोजागाछी में है। तो 10 बजे कॉल गया तो हम अभी आए हैं, तो ग्रामीण से कुछ सुनने को मिल रहा है बात, बस यही तो है। जो शिक्षक है उनका क्या नाम है? उनका नाम सदन कुमार है, वो शायद नागरिक के हैं, तो डिप्टेशन में यहाँ है। चूँकि यह विद्यालय जो है, यहाँ कोई चार्ज लेना नहीं चाहते थे, एचएम का प्रभार लेना नहीं चाहते, तो मैंने बगल के विद्यालय के कारण हमको दे दिया गया, और दूसरे विद्यालय से विद्यालय चलाने के लिए 2 अतिरिक्त प्रभार कोई लेना नहीं चाहते हैं, तो ये शिक्षक के मन मुताबिक चलता है क्या पूरा विभाग? यही तो विभाग की विडम्बना है सर। मतलब लेना नहीं चाहते, आज 2 साल से हम फंसे हुए हैं। प्रभार लेना नहीं चाहते, मतलब डीओ नाम का कोई चीज है कि नहीं है? कुछ टीचर यहाँ के सस्पेंड भी हुए इसी कारण, लेकिन फिर भी वही झाग के 3 बात वही की वही बात। क्या कारण है कि यहाँ लोग नहीं लेना चाहते हैं चार्ज? अब यह तो हमको जानकारी नहीं है, क्योंकि हम तो इस विद्यालय के हैं नहीं सर। शिक्षक की संख्या कितनी है यहाँ? शिक्षक अभी एक शिक्षिका है, सिर्फ एक शिक्षिका। और शिक्षक वही मैंने दूसरे स्कूल से डिप्टेशन किया गया है। बच्चा कितना है? 2 शिक्षक हैं। बच्चा 100 के आसपास है। 100 जी। 100 बच्चा को पढ़ाने के लिए मात्र एक शिक्षक यहाँ है? मात्र एक शिक्षिका है, और 2 मध्य विद्यालय नागरिक से एक शिक्षक एक शिक्षिका का डिप्टेशन है। और वही वर्ग 3 है। वर्ग नहीं, 8 तक है सर। 8 वर्ग संचालित है। कमरा कितना है? कमरा तो 7-8 है, पर्याप्त है, वो सब कमी नहीं है। भौतिक संसाधन की कमी नहीं है, वो सब ठीक ठाक चल रहा है। इस घटना के बारे में आपने पुलिस को सूचना दिया है कि नहीं? हमको हम सबसे पहले तो विभाग को सूचना दे दिए हैं। तो दोस्तों, आपने देख लिया कि प्रधानाध्यापक महोदय बिल्कुल स्पष्ट रूप से अपने आप को बचाते नजर आ रहे, और बचाएंगे भी क्यों नहीं। वो तो शिक्षा विभाग के व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि दुर्गति हमारी है कि हमें दूसरे विद्यालय से लाकर यहाँ का बोझ थोप दिया गया है। दरअसल दोस्तों, वो प्रधानाध्यापक भी शिक्षा विभाग के ऊपर ही सवाल उठा रहे कि आखिर हमें क्यों यहाँ का प्रभारी बनाया गया। उनका कहना ये था कि यहाँ के कोई शिक्षक प्रभार लेना नहीं चाहते। इसमें क्या सच्चाई है, इस पर भी गौर करने की जरूरत। आखिर
एक ही तो शिक्षिका है। प्रधानाध्यापक जो अभी फ़िलहाल उस विद्यालय को चला रहे हैं, उनका कहना है कि सिर्फ इस विद्यालय की मूल शिक्षिका के रूप में एक शिक्षिका है, लेकिन क्या सबूत है कि वो प्रभार लेना नहीं चाहती। यहाँ पर बचते नजर आ रहे हैं और अपने आप को बचाते नजर आ रहे हैं, और ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि ग्रामीणों के द्वारा मुझे संदेश दिया गया है कि आपके विद्यालय में ये मामला हो गया है, जिसकी सूचना आप सभी के पास पहुंची है। अब दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ा मामला। सबसे पहली बात तो शिक्षक के द्वारा जो बयानें दी गई है, वह बयान भी शिक्षक को कटघरे में खड़ा कर रहा है। जो बातें वो कह रहे हैं, उनका कहना है कि मैंने जो कुछ भी किया है, एक अभिभावक और बच्चे के बीच में जो रिश्ते निभाए जाते हैं, उसके अनुसार किया है। लेकिन यहाँ पर देख लिया जाए तो उस छात्र के अभिभावकों और साथ ही साथ ग्रामीणों ने यह आरोप लगाया है कि छात्र और दूसरे छात्र का कहना है, यानी कहने का अर्थ ये है कि जब ये घटनाएं एक छात्र के साथ घटित हुई, तो इस घटना को एक दूसरे छात्र ने देख लिया था और उसने शोर मचाना शुरू कर दिया था, और वही छात्र जाकर घर वाले को सारी बातें बताई। और जब दूसरे छात्र के मुख से उस छात्र के गार्जियन को ये बातें सुनाई दी, तब उन्होंने अपने बच्चों से इन मामले के बारे में पूछा। तब बच्चों ने आखिर क्या बताया कि उनके साथ यह घिनौने करतूत इस शिक्षक के द्वारा किया गया है। इसी को लेकर ग्रामीणों के द्वारा बवाल मचाया गया और हो हंगामा किया गया। नतीजा ये हुआ दोस्तों कि आखिरी तौर पर उस शिक्षक को पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना अध्यक्ष का भी कहना है कि अब ये बिल्कुल नहीं बचेंगे, इन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। वैसे यह मामला तुरंत ही यानी 11 फरवरी का ही है, और ये पूरा मान लिया जाए कि वो सलाखों के पीछे भेज दिए गए। अभी तक उनके निलंबन संबंधी कोई पत्र वायरल नहीं हुए हैं, लेकिन ये बात सत्य है कि स्पष्टीकरण की मांग जिला शिक्षा पदाधिकारी से पूरा दौरा कर दिए गए है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने स्पष्टीकरण कर दी है। हो सकता है 24 या फिर 48 घंटों का समय दिया गया होगा, लेकिन उसके बाद तो उस शिक्षक का निलंबन होना बिल्कुल तय है, जिन्होंने अपने मुखार बिंदु से ये बात स्वीकारी है। अब आइए दोस्तों, दूसरे लहजे पर यहाँ पर चर्चा करते हैं कि ये मामला कहीं प्रभारी को लेकर तो नहीं, क्योंकि गौर करने वाली बात ये है कि आखिर एक ही शिक्षिका हो सकता है कि जिस शिक्षक को भी यहाँ पर प्रतिनियुक्त किया गया होगा, वो भी चाह रहे होंगे कि मुझे प्रभारी बना दिया जाए। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है, और इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, कि शिक्षक के द्वारा जो कुछ भी कहा गया है और उन्होंने उस छात्र के साथ जो कुछ भी किया है, वह भी कानून के दायरे से बाहर है, और वो भी उस शिक्षक को कटघरे में खड़ा करता है। दोस्तों, ये है आज की खबर। लेकिन एक बात जरूर है कि जो घटनाएं घटित हो रही है, उससे पूरा बिहार शर्मसार हो रहा, शिक्षा जगत पर एक बड़ा कलंक लग रहा है। और 1, 2, 3, 2-4 ऐसे शिक्षक होंगे जिनके कारण ही पूरे शिक्षक समाज पर कीचड़ उछाला जा रहा है बिहार भर में। इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।